mighty 207k subscribers with only 19 videos. Step Grow 47.2k subscribers with only 11 videos. Mizan Break 36.6k subscribers with only 6 videos. But how? जहाँ दूसरे चैनल्स 100 वीडियोस भी अपलोड कर लें तब भी 1 या 2 ही सब्सक्राइबर्स मिलता है, तो इन्होंने कैसे इतनी जल्दी ग्रो कर लिया? So 90% people thinks obviously यार it's luck game, but no, it's not about luck, it's all about mind intelligence. तो इन चैनल्स को सही से रात बैठ के मैंने एनालाइज किया है एंड इन रिजल्ट आई गॉट 5 स्टेप जिसके बगैर ये चैनल्स कभी इतना ग्रो नहीं कर सकते थे। और 5 में से 3rd इज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड 5th इज सुपर इम्पोर्टेंट कॉज इस स्टेप के बगैर इतना ग्रो होना इम्पॉसिबल था। सो डोंट मिस इट इफ यू रियली वांट टू सक्सीड ऑन यूट्यूब। स्टेप नंबर 1, नीश। यूट्यूब पर और कुछ सर्च हो या ना हो, हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब जरूर सर्च होता है और इस पर काफ़ी क्रिएटर्स वीडियोज़ भी बनाते हैं, बट कंपैरेटिव देम इनका वीडियो स्टाइल कुछ यूनिक है और इस यूनिक स्टाइल को लॉन्च किया था 2021 में एल्ग्रो ने और 2023 में उसी एल्ग्रो को इन सब ने इजीली बीट कर दिया। बेसिकली इन तीनों चैनल्स का निश ऑलमोस्ट सेम है बिकॉज दे ऑल आर इंस्पायर्ड बाय एल्ग्रो, इसलिए इन तीनों ने पहली वीडियो ही एल्ग्रो पर बनाई जिसके रिजल्ट में एल्ग्रो की सारी ऑडियंस इनकी तरफ छमक कर गई। तो इन तीनों ने इसी तरह बहुत ही क्लेवर तरीके से सही टाइम पर सही नीश सेलेक्ट करके उस नीश में फेमस यूट्यूबर का नेम यूज करके इजीली अपनी ऑडियंस बिल्ड कर ली। स्टेप नंबर 2, एडिटिंग। नीश भले जितनी भी परफेक्ट और सर्चेबल क्यों ना हो, अगर एडिटिंग में ही मजा नहीं तो ऑडियंस ही नहीं आएगी। और इन तीनों चैनल्स की एडिटिंग की बात करें तो वो तो है ही क्लासी, तो ऐसी एडिटिंग हम कैसे करें यार? तो उस पर भी वीडियोस जल्दी आ रही है। सो एडिटिंग में एक और चीज आ जाती है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वॉइस ओवर। इनकी वीडियो एडिटिंग से ज्यादा इनकी वॉइस अट्रैक्ट करती है लोगों को। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से तुम अरिजीत सिंह के गाने क्यों सुनते हो? कॉज उसकी वॉइस तुम्हें अट्रैक्ट करती है, बट अगर क्या हो उसी अरिजीत सिंह की वॉइस कुछ ऐसी हो तो तुम उसके सॉन्ग्स कभी नहीं सुनोगे कॉज उसकी वॉइस ही तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, तुम्हें अट्रैक्ट नहीं करेगी। और इसी तरह इन तीनों की वॉइस भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर और क्रिस्पी है जिसमें जीरो नॉइज और इको है। सो दैट्स व्हाई वीडियो एडिटिंग एंड वॉइस एडिटिंग अट्रैक्ट ऑडियंस। तो इसी के साथ एक और बात बताते चलूँ कि ऑलमोस्ट 7 मंथ्स यूट्यूब ग्रोथ पर रिसर्च करने के बाद, बहुत कुछ सीखने के बाद मैंने चैनल बनाया है, तो आई होप तुम इस पर अपना तगड़ा सपोर्ट दिखाओगे ताकि ऐसी और वीडियोस तुम लोगों के लिए लाता रहूँगा। स्टेप नंबर 3, थंबनेल्स एंड टाइटल्स। थंबनेल एंड टाइटल्स आर 2 पिलर्स ऑफ वीडियो ग्रोथ। वीडियो की सारी ग्रोथ इन 2 चीज़ों पर ही होती है। अगर ये परफेक्ट नहीं तो क्लिक्स ही नहीं आएंगे और वीडियो का CTR डिस्ट्रॉय, और ऑब्वियसली अगर CTR नहीं तो व्यूज नहीं। और इन 2 चीज़ों का ही इन 3 चैनल्स ने बहुत ही खास ख्याल रखा है जो तुम इनके थंबनेल्स और टाइटल्स देखकर समझ ही गए होंगे। अगर तुम नोट करो तो इन्होंने अपने थंबनेल्स में वो गलती नहीं की जो काफ़ी बड़े क्रिएटर्स करते हैं, अपने पूरे थंबनेल्स को टेक्स्ट से भर देते हैं जिससे थंबनेल का मेन फोकस क्या है पता ही नहीं पड़ता। तो इसीलिए इन्होंने अपने थंबनेल में टेक्स्ट की जगह इमोशन यूज किया है टू अट्रैक्ट पीपल। लाइक इन थंबनेल्स में देखो इमोजीज यूज किए गए हैं टू अट्रैक्ट पीपल और टेक्स्ट बिल्कुल थोड़ा यूज हुआ है जो कि इनके थंबनेल्स को यूनिक और आई कैची बनाता है। सो नाउ टाइटल्स। इनकी सारी वीडियोस के टाइटल्स भी उतना ही यूनिक हैं जितना इनके थंबनेल्स हैं, जो कि इन्होंने खुद ने नहीं लिखे बल्कि चैट GPT से फ्री लिखवाए हैं। कैसे लिखवाए उस पर भी वीडियो आ जाएगी। सो अभी अगर तुम सोच रहे हो कि थंबनेल एंड टाइटल्स आर ओनली 2 पिलर्स ऑफ वीडियोस ग्रोथ और सिर्फ इससे ही वीडियो ग्रो कर सकती है, तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। एक और चीज़ है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो है डिस्क्रिप्शन। तो इन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन को परफेक्ट बनाने के लिए अपनी वीडियो के टॉपिक के अकॉर्डिंग यूट्यूब पर सर्चिंग की और इनके टॉपिक के अकॉर्डिंग जो मोस्ट सर्चेबल कीवर्ड्स थे वो सारे एज अ वीडियो इंट्रो अपने डिस्क्रिप्शन में टाइप कर दिए। लेट्स से अगर इनकी वीडियो है हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब और इन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन में ग्रो भी लिख दिया, तो अब अगर कोई भी ग्रो भी सर्च करेगा यूट्यूब पर तो यूट्यूब सर्च में इनकी वीडियो जरूर दिखाएगी। सो डिस्क्रिप्शन इज ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो स्टेप नंबर 4, जेन्युइन कंटेंट। यूट्यूब पर काफ़ी क्रिएटर्स बोलते हैं थंबनेल अच्छा कर लो, टाइटल अच्छा कर लो, कंटेंट बढ़िया कर लो, बट कोई ये नहीं बताता कि इसको कैसे अच्छा करना है। सो इन तीनों ने एल्गो की तरह आते साथ ही एल्गोरिथम को यूनिक तरीके से एक्सप्लेन किया और कुछ मेथड्स और टिप्स दी टू क्रैक एल्गोरिथम एंड बूस्ट यूट्यूब चैनल फास्ट। एंड दैट्स व्हाई पीपल्स लव देम कॉज उनका कंटेंट जेन्युइन था। तो बेसिकली जितना कंटेंट जेन्युइन रखोगे उतना ही ऑडियंस लाइक करेगी। स्टेप नंबर 5, ऑडियंस रिटेंशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि बहुत ही क्लेवर तरीके से इस नीश के सारे यूट्यूबर यूज कर लेते हैं अपनी वीडियो का वॉच टाइम बढ़ाने के लिए और ऑडियंस को पता भी नहीं चलता। इफ यू आर अ यूट्यूबर यू नो कि वीडियो के शुरू के 30 सेकंड्स में ऑडियंस की अटेंशन हुक करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन 30 सेकंड का काफ़ी यूट्यूबर जहाँ हेलो वेलकम बैक टू माई चैनल से शुरू करते हैं, वहीं उन 30 सेकंड्स को ये चारों चैनल्स किसी मास्टरमाइंड की तरह यूज़ करते हैं जिसका एविडेंस के वीडियोज़ हैं। इस पर तो वीडियोस बहुत सारे क्रिएटर्स बनाते हैं ना, तो फिर एल्ग्रो इतना सक्सेसफुल क्यों है? आखिर क्यों चैनल स्टार्ट करते के साथ सिर्फ 2 महीने में एल्ग्रो के 50,000 सब्सक्राइबर्स और सिर्फ 1 साल में 3 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए? सरफेस लेवल पे इट माइट सीम लक,
बट एल्ग्रो को चैनल को स्टडी करने के बाद मुझे पता चला कि एल्ग्रो के पास एक कोर्स। तो तुमने देखा ये सब ऑडियंस के माइंड में एक क्वेश्चन बिल्ड करते हैं एंड देन दे मेक श्योर कि उनके पास उसका आंसर है, जिसको वो पॉइंट्स में डिवाइड कर देते हैं। लाइक ये वीडियो देखो। डाउटली ये जो फोर्थ स्टेप है ना, ये तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एल्ग्रो के 4 लाख सब्सक्राइबर्स को तो भूल ही जाओ। 4000 वीडियो में 5 एल्ग्रो एडिटिंग पॉइंट्स है और लास्ट वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके एक 4 स्टेप फॉर्मूला है जो वो अपने 90% वीडियोस में यूज़ करता है। और इसका जो 4th स्टेप है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि शर्त लगा लो, एल्ग्रो इसके बिना कभी ग्रो नहीं करना। तो अगर तुमने देखा कि इन सबके आंसर्स के पॉइंट्स में से लास्ट वाला ही इंपॉर्टेंट है, पर क्यों? अगर वो इतना इंपॉर्टेंट है तो उसे फर्स्ट में क्यों नहीं रखते? बट नो, वो इसलिए से एंड में रखते हैं और बताते हैं कि लास्ट वन इज इम्पोर्टेंट, ताकि ऑडियंस को वाकई लगे कि लास्ट वन इज रियली इंपॉर्टेंट और वो वीडियो पूरी देखें। और वो देखते भी हैं बिकॉज वो लास्ट पॉइंट वाकई ही इंपॉर्टेंट होता है। और अगर तुमने नोट किया तो स्टार्टिंग में मैंने भी यही स्ट्रेटेजी यूज की। सो इसे यूट्यूब के लैंग्वेज में कहते हैं ऑडियंस रिटेंशन एंड बिल्डिंग द हाइप। सो दैट्स ऑल। आई होप वीडियो अच्छी लगी। सो लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल टू स्टैंड ट्यून विथ मी। थैंक यू।